तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं तारीखी मस्जिद फोरेसर मस्जिद, वो भी थर में 500 साल पुरानी ये मस्जिद है। तारीखी होने के बावजूद ये यहाँ पे इतनी मशहूर मस्जिद है कि लोग दूर दूर से इस मस्जिद को देखने आते हैं। पूरे पत्थर को यहाँ पे तराश के बनाया गया है। ऊपर देखिए अबाबिल बैठे हुए हैं, वहाँ पे वो रहे अबाबिल। उबुल होल के बारे में सुना है भाई आपने? और नीचे जैसे फिरौनों की दाढ़ी होती है ना, वही फिरौनों की दाढ़ी इसके नीचे है, देखे। तो चले भाई ऊपर, चश्मा भी ऊपर है और वो मंदिर भी ऊपर है, लेकिन भाई ऊपर चढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा है, हालत बहुत बुरी होने वाली है भाई। अचलेसर क्या है भाई? अचलेसर एक मंदिर है यहाँ पे और चश्मा बहता है वहाँ। चश्मा बहता है, मेन चीज़ जो है चश्मा देखने जा रहे हैं। लेकिन अभी जो मैंने यहाँ पे कैमरा खोला है इसलिए कि रेड रॉक, पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये भी चीज़ देख रहा हूँ। वो सामने एक बड़ा वाला भी है और कुछ पीछे भी चले गए, और यहाँ पे भी देखे अलग अलग कलर के पहाड़ हैं यहाँ पर। माशाल्लाह दुनिया ही अलग है यार। ऐसा ही है भाई। ये क्या कहते हैं इसको, ग्रेनाइट है, रेड ग्रेनाइट। ये रहे भाई, ये सामने ये भी रहे और पीछे वाला देखे बड़ा वाला पहाड़ वो भी है। बाकी ये भी सारा ग्रेनाइट ही है जो हमारे साइडों पे आप देख रहे हैं। इस वक्त कीमती से कीमती पत्थर यहाँ पर है। कुछ चीज़ यहाँ पर बनी हुई है मेरे ख्याल में झील के हिसाब से, पुल वगैरह यहाँ पर है। आदमी बना हुआ है, ऊपर मुंडी है और नीचे जो है उसकी टांगे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये रब की कुदरत है, देखिए हाँ अल्लाह ना। तो भाई ये कुदरती नज़ारे हैं। आपने नारायण कागान के भी देखे होंगे, लेकिन थर के नज़ारे आप यहाँ पे देखें। पहाड़ और पहाड़ों के बीच में जो ये रास्ते हैं माशाल्लाह, और जो झील है वो आगे की तरफ है। फ़िलहाल हमने ये देखा है, रास्ते में नज़र पड़ी है इस पे, तो आपको दिखाने के लिए आए हैं। उबुल होल के बारे में सुना है भाई आपने? ये उसी तरीके से लग रहा है जैसे एक शेर बैठा हुआ है। ये मुंडी है, नीचे जो है दो उसके पाँव हैं यहाँ पर। तो वो जो दूर से हम आ रहे थे सामने से, तो यहाँ से बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। अब जो है थोड़ा इस तरफ होके देखें तो आपको दिखाता हूँ। ये देखें भाई, ये रही मुंडी ऊपर और ये पूरा जो उसका धड़ है, दो नीचे पाँव आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सामने। तो इसको देख के हम उतर कर आए। कामरान भी अपनी वीडियो बना रहा है। और ये पहाड़ देखें ऊपर, और पहाड़ की चोटी पे ये कैसे पत्थर रखा हुआ है भाई, ये इंसान के बस की बात नहीं है, रब भी रख रहा है। और बाकी यहाँ पर ये देखें किस तरीके से पत्थरों के अंदर जो है ये चीज़ें बनी हुई हैं और कैसे बनी है, ये भी रब की कुदरत है। अब इनको कह रहे हैं रेड ग्रेनाइट, ये रेड पत्थर हैं और रेड ग्रेनाइट के पहाड़ हैं। इसकी कह रहे हैं कि 1 मीटर की प्लेट अगर आपको जो मिलती है किचन में लगाते हैं, इसकी कम से कम 15,000 से 20,000 की पड़ेगी, जो स्लैब हम लगाते हैं किचन के लिए 1 मीटर की। अल्लाह अकबर। बाकी उस हिसाब से पूरे के पूरे पहाड़ यहाँ पर हैं। ओए अबुल होल के हिसाब से देखें, नीचे इसकी दाढ़ी भी है, यहाँ से दिख रहा है मुझे। थोड़ा और आगे जाके आपको दिखा रहा हूँ। फेस तो पूरा ये दिख ही रहा है, और नीचे जैसे फिरौनों की दाढ़ी होती है ना, वही फिरौनों की दाढ़ी इसके नीचे है, देखे भाई। बड़ा ख़तरनाक रास्ता है यार। मेरे ख्याल में सामने जो चश्मा है आ गया है। सामने लोग पानी भी ला रहे हैं और कुछ लकड़ियाँ भी ला रहे हैं अपने घर के लिए। यहाँ पे रास्ता भी बनाया हुआ है लेकिन काफ़ी टूटा फूटा है। ऊपर देखें, ओए यार ये मैंने वीडियोस में देखा था, मंदिर है, ये मंदिर है लेकिन चश्मा हाँ चश्मा भी है यहाँ पर। और मेरे पास इसके ड्रोन शॉट रखे हुए हैं। मैं सोच ही रहा था कि ये है कहाँ पर। ओए भाई गाड़ी गिरेगी तो नहीं? यहाँ पे चौक है बाकायदा, सीढ़ियाँ हैं ऊपर सीढ़ियाँ हैं भाई, लोग ऊपर गए हुए हैं ऊपर मंदिर में। ओहो भाई क्या बात है यार। ये ऊपर है, ये ऊपर चढ़ेंगे इस गर्मी में। भाई हिम्मत है आप में? हाँ आप में हिम्मत है ऊपर चढ़ने की भाई? बहुत। ये तो पहले से ही तैयार है। तो चले भाई ऊपर, चश्मा भी ऊपर है और वो मंदिर भी ऊपर है। यहाँ पे कुछ भाई हमारे बैठे हुए हैं सामने, इनसे पूछा है कि भाई चश्मा कहाँ है, तो कह रहे हैं ऊपर मंदिर भी है, चश्मा भी ऊपर ही है। अब ये पहाड़ में चश्मा कैसे आ रहा है और कितनी ये सीढ़ियाँ है, ये भी चल के देखना पड़ेगा। ये देखे नीचे पानी आ रहा है, ये रहा पानी की आवाज़ें भी आ रही हैं सामने। हाँ ये रहा भाई, ये ऊपर से पानी आ रहा है। ये कंटिन्यू ऐसे ही बहता रहता है। चले फिर भाई, चले ऊपर चलते हैं। और यहाँ पे अब रहने के लिए भी काफ़ी सारी गारें और जगह बनी हुई है, बैठ के आप बीच में आराम भी कर सकते हैं। लेकिन भाई ऊपर चढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा है, हालत बहुत बुरी होने वाली है भाई। चलते हैं, लेकिन चढ़ना भी है और देखना भी है। भाईजान, सर जी, आपकी तो ट्रेनिंग होगी इन चीज़ों की, हमारी हालत ख़राब हो रही है। और सीढ़ियाँ भी देखें ना, एक एक बड़ा बड़ा सा है, स्टेप इसका बना हुआ है। तो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता आप जाओ ऊपर, ऊपर का माहौल बताओ, थोड़ी सांस लें तो फिर ऊपर आते हैं। ओह अल्लाह अकबर, लंबी लंबी सांसें लूँ। जल्दी ये देखें भाई, यहाँ से आए, ये काली गाड़ी हमारी खड़ी है और भी लोग आ रहे हैं। और इसी चश्मे का बहता हुआ पानी सामने नदी टाइप बना हुआ है, वहाँ पे जाके जमा हो रहा है। आगे की तरफ भी जा रहा होगा, वो भी चल के देखेंगे। चले भाई ऊपर को निकलते हैं। मसला ये होता है इसी तरीके से आप चढ़ते जाएं,
बात भी करते जाए तो सांस ज़्यादा उखड़ती है। पानियों की आवाज़ आ रही है नीचे पानी गिरने की। भाई ये ऊपर आ चुके हैं। अब चश्मा देखें कि चश्मा कहाँ है। कामरान जो है वो सामने बैठा हुआ है, देख रहा है क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ से, और फिर वहाँ से निकल रहा है। मीठा है पानी भाई। ये एक मंदिर है और चश्मा जो है ये रहा। अब ये कहाँ से पानी आ रहा है किसी को कुछ पता नहीं। ये देखें अंदर भाई, मेंढक भी है। पहाड़ों के बीच में से निकल रहा है। इसमें मेंढक भी हैं यार। ओए होए होए होए। एक इधर से आ रहा है पानी इस साइड से, एक इस साइड से आ रहा है सामने। ये पानी अच्छे करा दो कुदरती पानी आ, यानी ये पहाड़नि जे विच मां थो अचे, ईअं कंटिन्यू ईअं ई हलंदो आहे। सियारे में कोन ईंदो आहे। सियारे में भी हले पियो। भाई ये बाबा बैठे हुए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई ये पहाड़ों के बीच में से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन साल के 12 महीने ये पानी ऐसे ही चलता रहता है, सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो। और अगर पानी की आमद ज़्यादा होती है तो ये पानी ज़्यादा होता है, पानी इससे कम नहीं होता। यहाँ से सामने से कैसे नज़र आ रहा है, चलते हैं। ये पूरा जो है क्रॉस करके जाना पड़ेगा। चले भाई मुस्तफ़ा, इधर 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 आ जाए। बिस्मिल्लाह। ओए होए 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 होए, अलग ही दुनिया है यार। दिल करता है बस बंदा आके यहाँ बैठ जाए, खाने पीने की सारी चीज़ें हों, सिर्फ इन नज़ारों को देखे आके। ऊपर का मंजर देखें और पहाड़ों के दामन देखें। यहाँ पर मेन चीज़ जो यहाँ पर ये चीज़ आप देख रहे हैं, नीम का दरख्त। पहले के दौर में यहाँ से ही हम जो है दांत वगैरह मांजा करते थे, यानी मिसवाक जैसे होता था, ऐसे स्टिक यहाँ से लेते थे। और आजकल के दौर में जो आप डेटोल देख रहे हैं, वो डेटोल मेन चीज़ ये थी। इसके पत्ते जो है पानी में बॉयल करके उससे नहाया जाता था, तो जिल्द की सारी बीमारियाँ चली जाती थी। ज़ख्मों पे और सारी चीज़ों पे ये नीम ही काम आता था। और अगर इस तरफ आप देखें, पहाड़ देखें किस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे छोटे छोटे चीज़ें और छोटी छोटी जगह यहाँ पर क्या करें, काफ़ी बड़ा पत्थर निकला हुआ है। रब की कुदरत है, वो पत्थर देखें कैसे गोल है और किस तरीके से वो भी सामने वाला निकला हुआ है। फिर ऊपर उसमें सुराख है। इसके साथ ये वाले देखें पहाड़, और ये वाले देखें इधर। अब ये किस तरीके से बने, वल्लाहु आलम, बनाए तो रब ने, लेकिन रब की कुदरत है। तो भाई चलते हैं नीचे, क्योंकि टाइम ऊपर भी बहुत हो गया। सीढ़ियाँ चढ़कर आए थे तो यहाँ पे थोड़ा वेट किया था, थोड़ा रेस्ट किया है। फिर अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। पूरा चश्मा जो है ये जा रहा है यहाँ से। ये देखें भाई, ये सारा चश्मा जा रहा है आगे की तरफ। हम आए थे मेन ये चश्मा देखने के लिए, देख लिया। अब चलो भाई आगे चले भाई। हाँ जी, कौन सा वाला पत्थर भाई? हाँ ये देखें पेड़ में फंसा हुआ है, पेड़ ऊपर आ गया है इसके। चढ़ते वक्त का माहौल मैंने आपको दिखाया था, उतरते वक्त का माहौल देखें किस तरीके से यहाँ से पूरा पहाड़ से जो है बाकी नीचे चीज़ें दिख रही हैं। और पत्थरों में सबसे बड़ी बात यह है कि पत्थरों में किस तरीके से दरख्त है यहाँ पे। अल्लाह की कुदरत है यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये पूरी वादी है सामने आपके देख रहे हैं, और यही सीढ़ियाँ हम चढ़ के नीचे से ऊपर आए और इसी तरीके से नीचे जाएंगे। जहाँ पे देखा आपने, कमाने के लिए या रिज़्क़ के लिए कोई ऐसी चीज़ इनके पास नहीं है। नीचे उतर के जाते हैं, मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। ये रही वो नदी, और ये रहा वो एक किस्म का डैम कहेंगे जहाँ पे पानी आके रुकता है। इसके पीछे उस तरफ बहुत ज़्यादा जगह है जहाँ पे पानी है। जहाँ से नज़र आ रहा था, ऊपर चढ़ के उतर के थक गए इसलिए आगे की तरफ नहीं जा रहे, तो यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। तो ये पानी है जो ऊपर चश्मे से कंटिन्यू आके बह रहा है। यहाँ पर चश्मा कहाँ था, वो इस पहाड़ जो है इसके उस साइड पे पीछे, और इन पहाड़ों के दामन के बीच में जो है उधर ऊपर हम चढ़ के गए थे। और ये आगे तक है, काफ़ी बड़ा एक नदी का हिसाब किताब लगा हुआ है। आगे तक ये पानी जमा हुआ है और वहाँ से ये सारा पानी आ रहा है इस तरफ। भैंसें ऐसे पड़ी, भैंसें ऐसे नहा रही जैसे मर गई। भैंसें ऐसे ना रहे, भैंसें मज़े ले रही हैं पानी का। तो भाई इस वक्त मैं पहुंचा हूँ तारीखी भोडेसर मस्जिद। कितनी पुरानी है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ख़ास तौर पे जो इसका मेन स्ट्रक्चर है वो बहुत कमाल का है। वो चल के देखते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। और उसकी जो तारीख है वो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, उस पर भी लिखा हुआ होगा। बाहर ही आपको चप्पल उतारनी पड़ेगी। ये भाई बोर्ड है भोडेसर मस्जिद का। इसकी तारीख तकरीबन लिखी हुई है यहाँ पे 880 हिजरी में ये बनी हुई थी मस्जिद, और 1505 ईस्वी में। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना पुराना है, 5 से 600 साल पुराना। चलते हैं आगे, देखते हैं इस मस्जिद को। माशाल्लाह यहाँ से आप देखें स्ट्रक्चर के बारे में कि कम से कम 500 साल से 600 साल पुराना स्ट्रक्चर है ये। किस तरीके से उस दौर में बना हुआ होगा या बनाया होगा ऐसे एरिया में जहाँ पे आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं है और आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आज के दौर में भी लोग बना सकें। ये जो आपने चीख सुनी है, ये चीख थी मोर की। कोई नमाज़ पढ़ रहा है इधर, नहीं ये नात पढ़ रहा है सिंधी में कोई। तो यहाँ से देखें भाई पिलरों का हिसाब भी लगा है। बाकी ये सहन है मस्जिद का,
और उसके साथ साथ बाकी पूरा स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे माशाल्लाह। ये पिलर है, पिलर के साथ अगर चल के अंदर आपको दिखाता हूँ, मेरी आवाज़ कम आ रही होगी आपको, अंदर से देखें मैं किते मका मदीना किते ये नात पढ़ रहे हैं सिंधी में। अब पिलरों को देखें किस तरीके से पहाड़ों के पत्थरों को, ग्रेनाइट के पत्थरों को जो तराश के ये पिलर बनाए गए हैं यहाँ पे। ऊपर देखें अबाबील बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो रहे अबाबील है भाई माशाल्लाह। और यहाँ पे अगर आप आए ऊपर तो यहाँ पे भी तहरीर लिखी हुई है, हो रही पुरानी सिंधी में है लेकिन ये देखें भाई। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक मेहराब टाइप बना हुआ है और इसकी जो बनावट है ये भी देखें, जो पत्थर को तराश के बनाई गई है, उसके साथ ऊपर भी है यहाँ पर। साथ साथ आप आके देखें छत की और जो टीयर गिरर यहाँ पे दिए हुए हैं, इस हिसाब से पत्थरों का सहारा जो है ये बनाया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर भी मेन चीज़ इसकी जो है ये गोलाई, ये किस तरीके से बनाई है माशाल्लाह। पूरे पत्थर को यहाँ पे तराश के बनाया गया है माशाल्लाह। बाकी नीचे सारा जो है पिलरों पे ये खड़ा है। काफ़ी सारे लोग आए इस मस्जिद को देखने के लिए। यहाँ पे ये रहा मेहराब, ये एक तारीखी मस्जिद है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब बाकी इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इस तरीके से पिलर दिए हुए हैं। अच्छा, मुख्तलिफ पीसेस बना के यहाँ पे रखा गया है और ये पिलर नीचे इनको दिए गए हैं। पूरी पट्टी के हिसाब से जो तराश के ऊपर रखा गया है, यानी ये जोड़ा गया है, किसी सीमेंट वगैरह से नहीं बनाई। इन चीज़ों को जोड़ के और तराश के यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ हर चीज़ में इस तरीके से पीछे जो है जगह होती है। यहाँ पे बैठने की भी जगह है, मेरे ख्याल में ये कुर्सी टाइप बना हुआ है। और इस तरफ अगर आप देखें तो ये मेहराब है पीछे माशाल्लाह। पीछे का मेहराब भी जो है बड़ा खूबसूरत बना हुआ है यहाँ पर। और एक जो मटका यहाँ पे रखा हुआ है मिट्टी का बना हुआ। और ऊपर के हिसाब से देखें यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। यहाँ से आके आपको मेहराब में करीब से दिखा देता हूँ। अच्छा भाई, ये देखें, ये भी संगे मरमर का एक पत्थर है जिससे ये चीज़ बनाई गई है। ये देखें उस दौर में किस तरीके से ये चीज़ें बनाई गई होंगी, वल्लाह आलम। ये भी रब की कुदरत है जो इंसान को इतनी अकल दी है अल्लाह ने कि इतने बड़े बड़े काम किए हैं। घड़े यहाँ पर भी रखे हुए हैं और एक यहाँ पर भी रखा हुआ है। तो यहाँ से आप देखते जाएं, पानी के निकाल के लिए ये भी चीज़ रखी हुई है यहाँ पे। और इस तरफ से अगर आप आएंगे तो वही सीटें दूसरी बनी हुई है और उसी तरीके का स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, इतनी तारीखी मस्जिद है, तारीखी होने के बावजूद ये यहाँ पे इतनी मशहूर मस्जिद है कि लोग दूर दूर से इस मस्जिद को देखने आते हैं। मेन गेट ये रहा जिससे हम आए थे। और तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं 500 साल पुरानी तारीखी मस्जिद, वो भी थर में, भोडेसर मस्जिद माशाल्लाह। तो भाई इस मस्जिद से थोड़ा अगर आप आगे आते हैं तो आपको एक और तारीखी मंदिर मिलता है, वो भी जैन मंदिर है। अब इसकी तारीख देखें कि ये कितना पुराना है। बहुत बड़ा शाकार लग रहा है सामने से ही, लेकिन ये जो है पहले जो मैं आपको मंदिर दिखा कर आया हूँ उससे कई ज़्यादा पुराना है। अब ये कितना पुराना है आगे बोर्ड लगा हुआ होगा, वो भी चल के देखते हैं। और यहाँ पे देखें काफ़ी लोग घूमने आए भाई। पहले मंदिर के बाकियात हैं यहाँ पर देखें, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था लेकिन इस तरीके से टूट चुका है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हैं, कुछ चीज़ें उधर रखी हैं, वो वाली सामने, वो भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ़िलहाल ये चीज़ें देखें। और मंदिर की इस साइड से अगर आप देखें तो काफ़ी फैमिलीज़ जा रही हैं और लोग इस मंदिर को विज़िट करने के लिए आ रहे हैं। अगर यहाँ से आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी जो है डावाडोल हो चुका है, कुछ चीज़ें इधर गिर रही हैं, कुछ चीज़ें इधर गिर रही हैं। तो विज़िट करें, पहले ये फैमिली को निकलने दें, फिर हम आगे के लिए चलते हैं आगे। यहाँ पर मंदिर का नाम लिखा हुआ है और किस एरिया में है वो भी लिखा हुआ है, भोडेसर यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कोई तारीख नहीं है, तारीख है उधर। तो एक और बोर्ड है जिस पे तारीख लिखी हुई है, देखते हैं कि कब का बना हुआ है। इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, मैं सिंधी पढ़ूंगा क्योंकि मुझे सिंधी भी आती है। तो यहाँ से इंग्लिश में पढ़ के आप देख सकते हैं, तारीख वारीख सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आसार कदीमा में ये मंदिर शामिल होता है। अगर आपने इसको कोई भी नुकसान पहुँचाया तो आपको अच्छी खासी सज़ा दी जाएगी, जो एक मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे। पुरानी चीज़ों में से पुरानी ये सकाफ़त है और एक तारीख़ है इसकी। तो चलते हैं अंदर, अंदर देखते, कह रहे हैं कि ये कम से कम 15 से 16 साल पुराना है, और भी ज़्यादा पुराना है। थोड़ा सा रुक जाए, मुझे जाने दें, थोड़ा सा। तो ये आ गए भाई ऊपर मंदिर पे। सबसे पहले यहाँ पे पूरी जो है टाइल लगी हुई है, उसके साथ साथ अगर अंदर चलें और बाहर का जो इसका स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो इस तरीके से वैसे ये जो चीज़ें बनी हुई है और लगी हुई है,
गिरने वाली है, कभी भी किसी के ऊपर भी गिर सकती है, वल्लाह आलम पता नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखें किस तरीके से बना हुआ है, पूरे के पूरे पत्थर जो हैं उनको तराश के ये सारी चीज़ें जो है बनाई गई है। ऊपर की तरफ भी देखें सारा, ये देखें सारी चीज़ें, और इसके साथ साथ ये पुराने पिलर और नए पिलर भी इसको दिए हुए हैं, जो ये शायद गिरने वाला था उसको बचाया हुआ है। उधर चलते हैं भाई, अंदर का माहौल देखते हैं। कामरान भाई उस हिसाब से रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको। वही स्ट्रक्चर है सारा जो मैं पहले आपको दिखा कर लाया हूँ। ये भी जैन मंदिर ही है, मूर्ति कोई नहीं रखी हुई यहाँ पर। नीचे का जो इसका ग्राउंड है इसी तरीके से ये नए पिलर दिए हुए हैं ताकि गिरे ना, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये इसका जो बाहर से मैंने आपको दिखाया था तिकोन यहाँ पे बना हुआ है। पहले जिस मंदिर में गए थे जेल में, यहाँ पे एक मूर्ति बनी हुई थी, यहाँ पे कोई ऐसी मूर्ति नहीं है। तो ये था अंदर का माहौल इस मंदिर का। एक और मंदिर आगे की तरफ है, वो कह रहे हैं इससे भी बड़ा है और बहुत पुराना है ये वाला मंदिर। इसके बाद हम आए, ये सारे जैन मंदिर हैं। ये साइड के हिसाब से लिखा हुआ है, तारीख इनकी उधर लिखी हुई है, देखते हैं है कि नहीं है। एक मंदिर ये रहा सामने और एक मंदिर वो रहा सामने, ये बड़े वाले मंदिर है। तो यहाँ पर पहले आए हैं भाई आप? नहीं, यहाँ पे नहीं आया भाई। ये यहाँ पे इसकी तारीख लिखी हुई है और वही नोटिस भी लिखा हुआ है यहाँ पर। दूसरी चीज़ ये है 2 और 30। पहला मंदिर मैं आपको दिखा के लाया हूँ, 2 और तीसरा वो रहा सामने और तीसरा जो है ये रहा सामने। तो इसकी तारीख अगर आप देखें तो ये हिंदुस्तान लड़ी वंजन खा पोए हलिया है, यानी 1971 में यहाँ से कुछ लोग जो है चले गए थे जो इस मंदिर को ऑन करते थे और यहाँ पे पूजा वगैरह होती थी। लेकिन अब जो है उनके मानने वाले यहाँ पर नहीं हैं। और ये कब बना है मंदिर, ये तारीख लिखी हुई है। 1375 में बनना शुरू हुआ था, 1449 में ये बन के पूरा हुआ था। यहाँ पे ये सारी तारीख और उस हिसाब से ये लिखा हुआ है, देखें जी। यानी बहुत पुराना मंदिर है ये भी, यानी कह सकते हैं तकरीबन 11 साल पुराना मंदिर है। पर यहाँ से देख रहे हैं ये बंद है, मेरे ख्याल में आगे जाने का रास्ता नहीं है। और यहाँ का मकामी बंदा है कह रहा है कि ये खुला हुआ है। कहाँ से खुला हुआ है ये? आगे से यानी पीछे से या यहाँ से? यहाँ से ये खुला हुआ है। अच्छा, इस तरीके से बंद है ये, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आप अंदर चले। अच्छा, ये भी खुला हुआ है। एक मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है, बनी हुई है, एक यहाँ पे बनी हुई है। अब चलते हैं अंदर। 10 कमरों वाला मंदिर है भाई, ये 10 कमरे हैं इसमें अंदर। और ये 12 दरियाँ बनी हुई हैं जिस तरीके से होती हैं, और इसमें ही अंदर कमरा है। ये देखें, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और इसी हिसाब से 5 कमरे इस तरफ है। दूसरा मेन स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे इसका तो वही गोल ऊपर से काफ़ी, यानी एक बेहतरीन काम किया हुआ है पुराने दौर के हिसाब से। एक में चल के देखते हैं कि क्या चीज़ है इस कमरों के अंदर। एक तो ये मूर्ति है और ऊपर एक और मूर्ति है, और उधर अलग मूर्ति है, और इधर जो है अलग नीचे मूर्ति। यहाँ पे मूर्ति नहीं है लेकिन यहाँ पे अलग मूर्ति है। अगर कमरे को देखें तो हर एक का जो है भगवान जिसे कहेंगे या मूर्ति जिसे कहेंगे यहाँ पे शायद अलग रखी हुई थी। और इस तरफ भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी शायद अलग रखी हुई थी, लेकिन इस वक्त कोई मूर्ति यहाँ पर नहीं है। 10 कमरे अलग अलग से बने हुए हैं, ये देखें अंदर से, और ये रही। बाकी यहाँ पे कोई लाइट वगैरह नहीं है, एक मूर्ति यहाँ पर है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई 10 कमरे हैं, यानी 10 मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई थी और हर एक की अलग अलग पूजा हुआ करती थी यहाँ पर। कुछ अंदर मुझे वहाँ पर नज़र आ रहा है, वो चल के मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें शायद कोई मूर्ति है अंदर, किसकी है वो देखते हैं। ये सिर्फ पत्थर ही है इधर, हाँ पत्थर पे कोई मूर्ति है बनी। अब ये किसकी है ये पता नहीं है, ये देखें जी। और इसके साथ साथ अगर दूसरे कमरे में चल के देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कोई मूर्ति नहीं है, उधर भी कोई मूर्ति नहीं है। एक चीज़ और पिलर पे मुझे देखने को मिली है, ये वाली चीज़। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, मेरे ख्याल में तो मशालें जलाई जाती होंगी यहाँ पर। ये देखें, इधर कोई जगह होगी पर नहीं है, या तो कोई चीज़ रखने के लिए है या तो कोई मशालों के लिए हिसाब है, या कोई दिया वगैरह रखा जाता होगा यहाँ पर, वो चीज़ है। पीसेस काट के बना के यहाँ पे रखे गए हैं। पूरा का पूरा पहाड़ काट के लाया गया है। और यहाँ पर भी एक छोटी सी मूर्ति है, हाथी की है, पता नहीं किस चीज़ की है। और यहाँ पर भी एक मूर्ति है, ये देखें। हर पिलर के हिसाब से मूर्तियाँ इस तरीके से बनी हुई हैं। भाई ये जो भोडेसर आप सुन रहे थे, ये भोडो बादशाह यहाँ पर था। उसके ये लोग थे जो जैन मंदिर के पुजारी भी थे और इनकी पूजा वगैरह करते थे। और आगे जो मस्जिद है वो उसके बाद की है, लेकिन इसी एरिया में, भोडेसर की एरिया में, तो उस मस्जिद का नाम भी भोडेसर ही है। तो काफ़ी ये पुराना एरिया, काफ़ी पुरानी तारीख है।